राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का सुंदर प्रसंग है ईश्वर में विश्वास। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। ईश्वर में उसकी बड़ी आस्था थी। रोजाना सुबह सुबह पास के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता। फिर घर आकर अपने घर में बने छोटे से मंदिर में पूजा करता। उसके बाद ही वह अपनी दुकान पर जाया करता था। ऐसा वह सालों से करता आ रहा था। एक दिन सुबह जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसके मन में एक सवाल आया और उसने भगवान से पूछा, भगवान, मैं आपकी इतने सालों से पूजा करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी भी आपके होने का एहसास नहीं हुआ। आप भले मुझको अपना दर्शन ना दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे यह एहसास हो जाए सच में भगवान है। कुछ देर बाद एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ से कहा, सेठ मनिकचंद, क्या तुम्हें याद है जो रोज़ तुम सुबह सुबह नदी के किनारे सैर करने जाते हो? जब तुम रेत पर चलते हो तो वहाँ पर ध्यान से देखना, तुम्हें दो पैरों की जगह चार पैर दिखाई देंगे। उसमें से दो पैर तुम्हारे होंगे और दो पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब वह सेठ नदी के किनारे सैर करने गया तो उसने देखा उसके पैरों के साथ साथ दो पैरों के निशान और बनते जा रहे हैं। वह बहुत खुश हुआ। उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच भगवान है। अब वह एक दिन भी नदी किनारे सैर करना जाना नहीं भूला। कुछ दिनों बाद सेठ को उसके अपने व्यापार में दिन पर दिन घाटा होना शुरू हो गया। उस घाटे में उसका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया। अब वह सेठ से भिखारी बन गया था। उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब उसको छोड़कर चले गए, लेकिन उस सेठ को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि यह दुनिया मुसीबत में साथ छोड़ देती है। लेकिन अगले दिन जब वह नदी के किनारे सैर करने गया तो क्या देख रहा है, आज उसके चार पैरों के निशान के बदले सिर्फ दो ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब वह सेठ बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने भगवान से कहा, भगवान, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने तो सुना था कि बुरे वक्त में दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। सेठ जी के कितने भी बुरे दिन क्यों नहीं थे, पर उन्होंने नदी किनारे सैर करना जाना नहीं छोड़ा और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करना छोड़ा। समय के साथ साथ धीरे धीरे सेठ जी की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपना कारोबार फिर से बढ़ा लिया। सेठ जी फिर से सुखी संपन्न हो गए। अब सेठ जी ने देखा, नदी किनारे सैर करने गए जब फिर से दो पैरों की जगह चार पैर दिखाई देने लगे। अब वह पहले से भी ज़्यादा क्रोधित हुआ और भगवान से मन ही मन बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मेरा अच्छा वक्त शुरू हुआ आप भी मेरे साथ हो गए। ये तो बहुत गलत है ना। मुझे नहीं पता था कि भगवान भी अपने भक्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं। समुद्र के किनारे फिर से एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ को कहा, सेठ, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है? जो अपने बुरे वक्त में मेरी पूजा अर्चना करता रहा, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे प्यारे भक्त, ऐसा नहीं है। बुरे वक्त में नदी के किनारे जो तुम्हें
दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे, वह पैरों के निशान सिर्फ मेरे थे। मैंने तो तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था ताकि तुम्हारा जब बुरा वक्त समाप्त हो तब मैं फिर से तुम्हें दोबारा ज़मीन पर उतार दूं। तब तक मेरे प्यारे भक्त, मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था। जैसे ही तुम्हारे बुरे दिन ख़त्म हुए, मैंने तुम्हें फिर से ज़मीन पर उतार दिया और तुम्हें चार पैरों के निशान फिर से दिखाई देने लगे। मित्रों, हमें अपने आप पर और ईश्वर पर कभी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त अंधेरी रात की तरह होता है। चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, एक दिन सूरज अपनी रोशनी से उसे ख़त्म कर ही देता है। इसीलिए हमें हमेशा एक जैसा बने रहना चाहिए। अच्छा वक्त और बुरा वक्त एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, जो जीवन में न हो तो इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा तो हम कैसे समझ पाएंगे किसी के दुख दर्द को, उसकी तकलीफ़ को। आदमी घमंडी होता जाएगा, अहंकार से भर जाएगा। इसीलिए ईश्वर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट भी देते हैं ताकि हम दूसरे के कष्ट को महसूस कर सकें। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।